हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो अब आपका चैप्टर नंबर 3 देखने जा रहे हैं, पार्लियामेंट एंड मेकिंग द लॉ। ओके, तो हमारा है यह क्लास 8 का एनसीईआरटी का जो है आपका पॉलिटी है, ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 3 है पार्लियामेंट एंड लॉ मेकिंग है। ये किसके किसके लिए है? जो सीबीएसई के बच्चे हैं या अदर जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं। ओके, उसके अलावा जो बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, या एनडीए का आप तैयारी कर रहे हैं, या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यह जो है सो हमारा लेक्चर बहुत काम आएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे लेक्चर को आप देखिए, आपके कंसेप्ट बिल्डअप में जो है सो बहुत मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आपका पार्लियामेंट एंड मेकिंग द लॉ, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 3 ऑफ द क्लास 8 एंड इट्स बुक्स ऑफ द सिविक्स और इंडियन पॉलिटी, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है आपका पार्लियामेंट और दूसरा है लॉ मेकिंग। ओके, हियर दिस इज द वन पॉइंट दैट इज द पार्लियामेंट एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट द लॉ मेकिंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि व्हाट इज द पार्लियामेंट। देखिए, जब कोई पार्लियामेंट कहता है तो पार्लियामेंट में तीन चीज़ें आता है, ठीक है। एक आता है यहाँ पे लोकसभा, ठीक है, और दूसरा आता है यहाँ पे राज्यसभा, और इसके ऊपर आता है प्रेसिडेंट। ओके, इन तीनों से मिल करके भारत का जो है सो पार्लियामेंट बनता है। इसका अरेंजमेंट इतना सुंदर है, भारत देश का जो पार्लियामेंट है या संविधान है बहुत ही यूनिक है। तो अगर कोई यूनिक कह रहा है, उसका अरेंजमेंट बहुत ही प्यारा है। देखिए कैसे, जो लोकसभा है इसमें कौन लोग आते हैं, तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, चूज बाई पीपुल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको कौन चूज कर रहा है, तो यहाँ पे भारत के आम नागरिक, इसलिए आप देखिएगा आम चुनाव इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो चुनाव किसके द्वारा किया जा रहा है, आम आदमी के द्वारा, साधारण लोग के द्वारा यहाँ चुनाव किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है कि यह आम चुनाव है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि लोकसभा में जो बैठ रहा है वह कौन बैठ रहा है, तो वह बैठ रहा है जो आम लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है, वह बैठ रहा है। राज्यसभा में कौन बैठ रहा है, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही है, ठीक है, चूज बाई स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कि देखिए, विधानसभा के द्वारा, विधानसभा के द्वारा यह चुनाव किया गया है। विधानसभा के मेंबर इनको वोट डाल के चुनते हैं, अब वो लोग यहाँ बैठते हैं। तो देखिए यहाँ पे भारत देश की अगर आप बात कीजिएगा, इंडिया में एक तो आपके पब्लिक हो गया या पीपल हो गया,
और दूसरा हो गया स्टेट हो गया। तो पीपल जो चूज करके आ रहा है वह कहाँ आ रहा है, वह लोकसभा में बैठ रहा है, और स्टेट जो चुन करके भेज रहा है वह राज्यसभा में बैठ रहा है। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव जो है सो पब्लिक का हो गया, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव जो है सो पार्टिकुलर एरिया, स्टेट या राज्य का हो गया। अब ये दोनों लोगों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कि अगर लोगों के बारे में बुरा होगा तो यह खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा, और स्टेट के बारे में बुरा होगा तो यह खड़ा होकर बोलना शुरू कर देगा। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह न इसके खिलाफ काम कर सकती है न इसके खिलाफ काम कर सकती है, तो यह बैलेंस कर रहा है। यह जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट को बैलेंस कर रहा है कि आप किसी खिलाफ काम नहीं करेंगे। अब बिल या तो यहाँ रख करके यहाँ से पास कराया जाएगा, फिर बिल यहाँ घूम के आएगा, और फिर बिल यहाँ घूम के जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। या मान लीजिए यहाँ बिल पिटअप किया गया है तो बिल यहाँ से आपको मूव करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ से पास होकर यहाँ जाएगा, और फिर यह बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट उस बिल को क्या करता है, पास कर देता है, और उससे क्या होता है, लॉ बन जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया है कि दूसरा पार्ट जो है इसका वह क्या है, लॉ मेकिंग है। एक तो पार्लियामेंट समझ लिए कि पार्लियामेंट क्या है, और दूसरा क्या है आपका इसका लॉ मेकिंग है। ओके, तो हमने आपको यहाँ पे ये चीज़ को अच्छे से हम समझते हैं कि समझा दिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका वह ये है, जो आपका इलेक्शन है, वन पर्सन वन वोट है, या इक्वालिटी हो गया, ठीक है। इलेक्शन जो है सो वन पर्सन वन वोट हो गया, यह इक्वालिटी के आधार पे जो है सो चुनाव होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो साझेदारी है, भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वन पर्सन वन वोट इक्वालिटी हो गया, और यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि पार्लियामेंट की जरूरत क्या है। पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है भाई, वाई नीड द पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट इसलिए है क्योंकि यह जो है सो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, पहला पॉइंट यह है, ठीक है। और यह जो है सो आपका डिसीजन मेकिंग बॉडी है। नेक्स्ट पॉइंट है यह कि यह गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट को रेगुलेट करता है, और ठीक है, यह गवर्नमेंट को बनाता है, फॉर्म द गवर्नमेंट, ठीक है। इसलिए जो है सो एक तरह से कहा जाए तो पार्लियामेंट की हमें आवश्यकता है, क्योंकि यह जो है सो एक तरह से कहा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक नीड्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देख रहे हैं आपका
पीपुल डिसीजन, ठीक है। पब्लिक के डिसीजन के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, ठीक है। उसके बाद में आपको 1946 से लेकर के 49 के बीच में पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है। उस टाइम के पार्लियामेंट को कहा गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाते हैं। तो जब आपको पता है कि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तो उस टाइम पे जो जो दिक्कतें पब्लिक को आई सरकार के तहत में, उस सारे चीज़ों को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है आपको इक्वालिटी की बात होती है, पार्टिसिपेशन की बात होती है, ओके, नो डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, फंडामेंटल राइट की बात होती है। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट को लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकलकेट किया गया या लाया गया, ताकि जो है सो एक तरह से कहा जाए तो प्रोटेक्ट डिग्निटी ऑफ सिटीजन, कि जो नागरिक हैं उनके इज्जत की रक्षा की जा सके, सब लोग समान रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो उसके बाद में यहाँ पे राइट टू वोट लेके आया गया, ओके। तो ये सारे पॉइंट को रखा गया। तो इसलिए जो है सो एक तरह से कहा जाता है कि अब इन सारे चीज़ों का डिसीजन जो है एक तरह से कहा जाए तो मेंशन कर दिया गया। उसमें मेंशन करने के बाद में इन सारे चीज़ों का डिसीजन किसके हाथ में छोड़ा गया, तो पब्लिक के हाथ में छोड़ा गया, क्योंकि सरकार को कौन चूज करेगा, पब्लिक ही तो चूज करेगी। तो ये सारे पॉइंट जो है सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पीपुल एंड रिप्रेजेंटेटिव। पीपुल और रिप्रेजेंटेटिव, देखिए यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको एक बार समझ लीजिए। एक्चुअल में क्या है यहाँ पे, देखिए जो आपका डेमोक्रेसी है, का मतलब ये होता है आइडिया ऑफ कंसेंट, जिसको हिंदी में हम लोग सहमति बोलते हैं, ओके। मतलब कि यह जो है सो डेमोक्रेसी एक आइडिया ऑफ कंसेंट है, जो अपनी मतलब कि चीज़ों को या अपने कंसेंट को देना, ठीक है। या एक तरह से कहा जाए तो अप्रूवल, या एक तरह से कहा जाए तो पार्टिसिपेशन, ओके। तो डेमोक्रेसी जो है आपका एक तरह से कहा जाए तो मूलभूत सिद्धांत है कि इसका मतलब कि आइडिया ऑफ द पार्टिसिपेशन का, ओके। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाता है कि पीपुल जो है आपका डेमोक्रेसी में पीपुल जो है सो गवर्नमेंट को चूज करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, या कहिए कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्योंकि यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है,
ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सब लोग भाग नहीं ले सकते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो लोग समझते हैं कि हमारे लिए फलना आदमी अच्छा है, उसको हम वोट देते हैं और वो हमारे लिए जो डिसीजन लेगा वह अच्छा डिसीजन लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो पीपुल क्या करती है, गवर्नमेंट को चूज करती है। पीपुल जो है सो आपका गवर्नमेंट को चूज करती है, और गवर्नमेंट किसके लिए काम करता है, पब्लिक के लिए काम करता है। ओके, तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो चूंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपका, सिटीजन जो है सो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन डेमोक्रेसी, सिटीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसी है। और जो चूज करके जो यहाँ पे बना है आपको यहाँ पे आपका एक तरह से कहा जाए तो, हाँ, तो यहाँ पे जो आपका सिटीजन चूज करके इंस्टीट्यूशन का निर्माण करती है, सिटीजन चूज करके इंस्टीट्यूशन का निर्माण करती है, और यह इंस्टीट्यूशन जो है सो आपका क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है। और लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट जो है सो जो लॉ बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, तो यहाँ पे जो है सो यह लॉ जो बनेगा, लोकसभा राज्यसभा मिल करके जो लॉ बनाएंगे यहाँ पे, ये लॉ मेकिंग बॉडी हो गई। यह लॉ किसके लिए बनेगा, तो यह लॉ जो बनेगा वह किसके लिए, सिटीजन के लिए बनेगा। तो यहाँ जो इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ, मतलब लोकसभा राज्यसभा का जो निर्माण हुआ, वह इंस्टीट्यूशन किसके लिए काम कर रहा है, तो पीपुल के लिए काम कर रहा है। ओके, तो ये जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत लोग पढ़ाए हैं सब चीज़ को, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि कोरिलेशन बैठाना जो है सो बहुत कम दिखता है, रेयर देन रेयरेस्ट दिखता है कि चीज़ों में लोग कोरिलेशन बैठा पा रहे हैं या अच्छे से चीज़ों को समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं हम लोग अब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है आपका, वह है रोल ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट जो है सो आपका यह एक लॉ मेकिंग बॉडी है। दूसरा चीज़ यहाँ से है कि फ्रॉम पार्लियामेंट मेंबर जो मेजोरिटी में होते हैं, ये क्या करते हैं, यह सरकार का निर्माण करते हैं, फॉर्म द गवर्नमेंट। और उसके बाद में यह जो गवर्नमेंट है को पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। कैसे, बाई आस्किंग द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट को रेगुलेट करती है और गवर्नमेंट को चूज करती है और बजट यह पास करती है सालाना। ओके, तो ये जो है सो आपका पार्लियामेंट का एक तरह से कहा जाए तो मुख्य फंक्शनों में से आपका ये सारा चीज़ आएगा। ओके,
तो रोल ऑफ द पार्लियामेंट हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जो आपका पार्लियामेंट है हमने आपको बताया पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और लोकसभा को हिंदी में हम लोग लोकसभा ही बोलते हैं, राष्ट्रपति। ओके, अब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो टोटल जो यहाँ मेंबर हैं वह 545 हैं। ओके, 545 टोटल मेंबर हैं, 543 प्लस 2, और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो आपका 273 प्लस 2, मतलब कि 272 एक तरह से कहा जाए तो, सॉरी, 272 प्लस जिस पार्टी के पास बहुमत होगा वह गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। ओके, राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका 2 आपको 50 हैं, लेकिन एक्चुअल में कहा जाए तो 233 अब प्लस 12 जो है सो 245 हैं। तो 12 जो है सो नॉमिनेटेड है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है सो इसको हम लोग 245 ही रखते हैं अभी। उसके बाद में अपोजिशन पार्टी के लिए आपका टोटल मेंबरशिप का 1/10 चाहिए लोकसभा के लिए, और प्रेसिडेंट को जो चूज करता है वह आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मिल करके इसको चूज करता है। अब समझिए, यह और यह मिल करके लॉ बनाते हैं, प्रेसिडेंट उसको पास कर देता है, तो यह क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है, तो अपोजिशन पार्टी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो जो आपका अपोजिशन पार्टी है वह क्या करती है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम तब करती है जब जो है सो आपका गवर्नमेंट जो है सो पब्लिक के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देती है। तो एक तरह से कहा जाए तो अपोजिशन पार्टी रेगुलेट एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो अपोजिशन पार्टी जो है सो आपको रेगुलेट और कंट्रोल करती है, किसको, तो गवर्नमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं यह क्या करते हैं कि क्वेश्चन आस्क करते हैं, ये डिबेट करते हैं। ओके, और यह वोट करते हैं, और गवर्नमेंट के इम्पोर्टेंट सारे डिसीजन में इनका हाथ होता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोल रहे हैं,
एमपी बोल रहे हैं, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हिंदी में हम लोग एमपी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका चूँकि ये जो है आपका ये भारत देश हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या एक तरह से कहा जाए तो संसदीय क्षेत्र में। तो पूरे भारत देश को संसदीय क्षेत्र में आपने डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पे चूँकि भारत देश से सभी लोग चूज करके आएंगे, मान लीजिए कि आपको टोटल यहाँ पे 545 मेंबर चूज करके आए हुए हैं। तो जो 545 मेंबर यहाँ पे 543 ही एक तरह समझ लो आप, दो तो नॉमिनेटेड हैं। तो 543 मेंबर जो चूज करके आए हुए हैं वह कौन होंगे? वह हिंदू भी होंगे, मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, जैन होंगे, पारसी होंगे, ट्राइबल होंगे, और डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आए हुए हैं। समझना बात को, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में जो है सो आपको एमपी जो है सो आपका बिलोंग्स कर रहे हैं डिफरेंट बैकग्राउंड से। तो ये लोग जो है सो आस्क करेंगे क्वेश्चन अपने पीपुल के लिए। तो मतलब पूरे भारत देश का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, तो पूरे भारत देश के लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछी जाएगी। मतलब पूरे भारत देश के लोगों के मत को पार्लियामेंट में रखा जा रहा है, समझ रहे हैं। यह हुआ एक तरह से कहा जाए पार्टिसिपेशन। यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो पीपुल ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जो है सो पीपुल ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि के द्वारा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 4% जो है सो वोमेन का रिप्रेजेंटेशन कब था? 1960 एक मिनट, हाँ, मतलब कि ये जो है सो आपको 60 साल पहले 4% रिप्रेजेंटेशन जो है आज से 60 साल पहले था। और वर्तमान में यह जो है सो 9% है। ओके, यह सो वुमेन है। और वुमेन का भारत देश में पॉपुलेशन कितना है? तो 48% अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो यह एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया, क्योंकि जब 48% ये है तो इसका कम से कम भागीदारी 30% तो होना ही चाहिए ना। तो यहाँ पे अब एक रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ रही है, गवर्नमेंट को देना चाहिए। 1/3 पार्टिसिपेशन जो है सो वोमेन का इंडियन पार्लियामेंट में होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सहमत हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। तो इस सेशन में इतना ही है। हमें आशा है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और आपको समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स बनाते चलिए, और मैं गारंटी देता हूं कि पॉलिटी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, किसी भी एग्जाम में। ओके, चलिए ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।